जीर्ण वयन अनुरथा जीर्ण वयन जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आपकी श्रद्धा प्यार देख के ऐसा लगता भी पर्यूषण गए नहीं तो पर्यूषणों के बाद पता चलता है अब कुछ बहुत फर्क पड़ गया। तो ये भावना इसी प्रकार बनी रहे, हमारी शुभकामना। तो अपना प्रसंग 9 तत्वों में 18 पापों का चल रहा था। 18 पापों में 5वां पाप परिग्रह। परिग्रह क्या होता है? जो कुछ हमने समेटा होता है ना, चाहे वो परिवार है, परिवार जो 2 पैरों वाले हैं, आजकल तो अपने बाल बच्चे हैं, माता पिता भाई बहनें रिश्तेदार। जे पुराने जमाने में दास दासियां उनको खरीदते थे, वो आजीवन अधीन रहते थे। परिग्रह था, अधिकार था उनके ऊपर। तो ये तो मनुष्यों का आ गया, आगे पशुओं का परिग्रह। किसी ने रखे पशु? ये आजकल ऐसा है, नहीं तो पुराने जमाने में पशु एक अच्छे समृद्ध परिवार की निशानी होती थी। गाय भैंस बकरी जिनके घरों में होते थे ना, वहां दूध की कमी नहीं होती थी। अपनी जमीन है तो उनको खाद, ये जो अंग्रेजी खाद्य है ना, इनकी जरूरत नहीं पड़ती थी। अपना ही गोबर इतना हो जाता था। फिर उनका समय व्यर्थ नहीं जाता था, क्योंकि पता नहीं पशु रखे हैं, उनके अंदर भी तो हमारे जैसी जान है। उनके खाने का पीने का सारा ध्यान रखना पड़ता था। जब रखोगे तो दूध तभी तो मिलेगा। आजकल कितने लोग ऐसे सुना देते हैं, दूध बेचने वाले कहते हैं भाई तेने पानी पाना हो ना दूध में तो हमारे से ले लिया कर, टोबे का ना डालना।
मतलब ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि हम हैं तो जनता, लेकिन बने हुए बादशाह। बोलो भला, आजकल बादशाह से कम कौन है भला? कोई अपने नाक पर मक्खी बैठने देता है भला? जैसे पहले राजा के, बादशाह के नाक पर कोई मक्खी नहीं बैठने देता था। क्यों? वो चंवर जलाने वाले हर समय वो होते ही समझते थे। तो आज देखो लोगों में अहंकार कितना है। मेरे कपड़े को दाग ना लग जाए, मेरे मुंह पर कोई ऐसा दाग ना लग जाए। एक जगह की बात है, एक भाई अपनी बहन को मिलने गया, तो उन्होंने घर में पशु रखे थे, वहां पर नहीं थे पियर में। तो जहां सास काम करती थी तो अपनी बहू को भी साथ क्या करती थी? लगाती थी। तो सुबह उठ करके जहां पर दही मथना है, मक्खन निकालना है, जे क्रियाएं होती हैं, तो वहां पर तक गोबर उठाने का भी तो काम पड़ता है। वो कौन करेगा? गोबर भी उठाना, आगे आगे सास और पीछे पीछे उसकी बहू भी सिर के ऊपर क्या कर रही है? गोबर का टोकरा उठा करके बाहर गिरने जा रही है। अब जिस समय भाई ने देखा, हे भगवान मेरी बहन कितने आ गई, सुबह उठ करके उसको क्या उठाना पड़ता है? गोबर उठाना पड़ता है। और वह जिस समय घर आया तो मां के सामने रो रो करके कहने लगा, तुमने क्या देखा? वहां शादी की है, क्या देखा? और जिस समय बहन मां को मिलने आई तो उसने सारी बातें, कहते ऐसे होता है? कहते हाँ। कहते उसने गोबर उठाती को तो देखा, लेकिन जब ताजा ताजा मक्खन का पेड़ा नाश्ते में आया था वो नहीं दिखाई दिया। जब ताजा ताजा वो मक्खन का पेड़ा रोटी पर आया है वो नहीं देखा उसने। और जिस समय शाम को सोने लगे थे और गरम गरम दूध का गिलास मिला था वो नहीं याद उसको। कहते यदि वह ताजा ताजा मक्खन का पेड़ा लेना है, यदि ताजा दूध दही लेना है, तो ये भी हमारे को ये क्या थी? जो हमारे भारतवर्ष की समृद्धि का प्रतीक थी, खुशहाली का। पुराने लोगों में धन कम होता था लेकिन खुश होते थे, जिस उस खुशी के कारण से खुशहाल कहते थे। लेकिन आजकल देखो, पहले तो कोई कहीं कहीं कोई लखपति दिखाई देता था, और आजकल जो तुम्हारे घर में नौकरी करने वाले सेवादार है ना, वो भी क्या होंगे? यदि वो लखपति है तो तुम क्या होंगे भला? आप क्या होंगे? करोड़पति, अरबपति। लेकिन जितनी खुशी उस समय थी, आज कितने सुखों के साधन हैं। पहले तो सुबह उठते थे ना, पहला उनका योगा होता था, कड़ा उठाओ, बाल्टी उठाओ, पानी लेने के लिए कहाँ जाओ? कुएं पर जाओ। और उनको योगा की जरूरत पड़ती थी भला? क्या उनके शरीर अनफिट होते थे भला? कैसे उनके शरीर मजबूत भी होते थे और निरोग भी होते थे। लेकिन उन्होंने क्या पहला ही योगा का साधन क्या? पानी लेने जाना। फिर दूसरा, गोबर उठा करके खेतों में, बोलो उसको क्या प्राणायाम करने की जरूरत है? ये तो मैदानी लोगों में जो पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए पहले पहाड़ी उतरो, बोझ लेके आए, पानी लेके जाना है, नदी में है, वहां पर कुआं है, सिर के ऊपर उठाओ। और जैसे पहाड़ी चढ़ते हैं तो देखना उनका सांस कैसा होता है भला? क्या उनके कार्बन डाइऑक्साइड उनके फेफड़ों में कितनी की जमेगी भला? और जब लंबे लंबे सांस आएंगे ना, सारा ही शरीर उनका क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। और जिस समय शाम होती, काम करके थके हुए होते, अब उनको सोना पड़ता ना, तो उनको करवटें नहीं बदलनी पड़ती। जब पहली बार मैं आया था ना गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते थे
ऐसे लेटते हैं, जिस करवट लेटे हैं उसी करवट से उठते हैं। मतलब ऐसे पड़े होते हैं जैसे मुर्दा पड़ा होता है। मतलब शरीर जिसने मेहनत की है, तो उस समय हमारा जीवन परिश्रमी होने का कितना बोझ हम ऐसे उठा लेते थे। पर ये किसके कारण? जो मजबूती शरीर के कारण, किसके कारण थी? उस परिश्रम के कारण से। उनको योगा क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहा जो सारा परिग्रह है, लेकिन जो समृद्धि का सूचक है उसको अपनाया है, मेहनत करते हैं, शरीर स्वस्थ है, घर में सब कुछ शांति है, प्यार है। लेकिन आजकल देखो भला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका बैंक में पैसे नहीं होंगे। कईयों का कर्ज भी होगा, अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कार नहीं होगी, स्कूटर नहीं होंगे। पुराने जमाने में तो साइकिल भी नहीं होते थे, यही 11 नंबर की गाड़ी होती थी। जहां भी जाना 2 मील 4 मील, रिश्तेदारी में भी जाना ना 15-20 मील, तो क्या होता, सुबह चलते थे, शाम तक बड़े आराम से पहुंच जाते थे। रात को रहते थे, सेवा करवाई और सुबह चलते थे, शाम को अपने घर आ जाते थे। कोई दिमाग के ऊपर बोझ नहीं होता था किराया कहां से लाना है, क्योंकि बस ही नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, तो किराए की कोई चिंता नहीं थी। गाड़ी में पेट्रोल डालने की कोई चिंता नहीं थी। घर खाना खाया है, रास्ते में बाजार आता वहां खाएंगे, ऐसी आदत नहीं थी। बाकी कहाँ जहां खाया है तो जहां पहुंचे वहीं जाकर के क्या करना है, खाना खाना है। मानो ज्यादा लंबा है तो अपने घर ही क्या कर लेंगे, 2 रोटियां 4 रोटियां, साथ में सूखी सब्जियां, जो अचार रखा और लेकर के चल पड़े। रास्ते में खाया, पानी पिया, थोड़ी देर विश्राम किया और आगे शाम को बड़े आराम से पहुंच गए। देखो भला उनका कैसा जिया। और वर्तमान में कितना कुछ है, घर के अंदर कितने साधन है। गर्मियां है तो फ्रिज काम करते हैं, पंखे हैं, कूलर है, एसी है, कितना कुछ है। और सर्दियां हैं तो कपड़े कितने होते हैं। पुराने जमाने में एक व्यक्ति की शादी के लिए एक जोड़ा ड्रेस सिलाते थे और उसके अंदर कितनी शादियां हो जाती थी। आने वाले टाइम में आप अपने बच्चों को सुनाओगे ना जी, तो क्या कहेंगे, ये कौन सी कहानियां भला। कहते ऐसे थोड़ा होता है। कहते जिसकी भी शादी तो किसी की हो रही है और दूसरे लोग अपने कपड़े सिला रहे हैं, किस वास्ते भला? किसी ने बाराती बन के जाना है और किसी ने बारात का स्वागत करना है। हमारे कपड़े में किसी प्रकार की टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन पुराने जमाने में कैसे, लेकिन बड़े खुश होते थे। लेकिन आज देखो वो खुशी कहां पर है, कमी कोई नहीं है। साधन पुराने जमाने से कितने गुना बढ़ गए हैं, लेकिन कमी किसके अंदर आई है। पहले किसी को टेंशन नहीं होती थी, किसी को तनाव नहीं होता था, और अब देखो भला डॉक्टर कितने आबाद हो रहे हैं, किसके कारण से? तुम्हारे सेठों के कारण से। किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी। पुराने जमाने में देखते हैं कोई घर ऐसा नहीं होता था जहां कोई दवाई हो, और आज कोई घर ऐसा नहीं होगा। है कोई घर बता दो किसी के घर दवाई ना हो, कोई शीशी ना हो, गोलियां ना हो। और कितने व्यक्ति हैं जो अभी तक दवाइयों से मुक्त हैं। लेकिन जिस समय 40-50 के पास आते ना, चाहे भाई हो चाहे बहना हो, सबको क्या लग जाती है, जैसे भूत लगते ना किसी के पीछे। ऐसे दवाइयां भी भूतों की तरह क्या हो गई हैं, साथ लग गई हैं। कहते हाँ तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, शांति नहीं है। कहते शांति चाहिए, कहते हाँ चाहिए। कहते सब कुछ फेंक दो गलियों में, क्या कर दो, वो पुराना जीवन जियो। पुराने जमाने में पड़ोसी के घर रोटी नहीं बनती थी तो पास वालों को चैन नहीं पड़ती थी। क्या करते थे उनके हमदर्द, एक के घर शौक है, सारा गांव क्या हो जाता था,
वहां पर पहुंच जाता था, इतनी हमदर्दी थी। लेकिन वर्तमान में देखो, हमने बाहर का वैभव तो बढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ अपने विकार कितने बढ़ा लिए। कितना क्रोध है, कितना अहंकार है, कितनी माया पाल ली है, कितना लोभ पाल लिया है, कितने ग्रुपबाजियां बना ली है, कितना राग द्वेष बढ़ गया है। फिर कहते हैं हम करते तो बहुत कुछ है। मारे आप कहते ठाई कर लो, हमने ठाई भी कर ली। आप कहते समाइकें करो, हम समाइकें भी करते हैं। आप कहते शास्त्र सुनो, हम वो भी सुनते हैं। लेकिन महाराज अभी तक शांति तो नहीं मिली। कहते शांति कैसे मिलेगी? कहते जे तो आपने किया, लेकिन जो समश्री का संदेश था अपना हृदय भी क्या करो, जहां पर ऐसा झाड़ू लगाओ कि सारा कुछ क्या हो जाए, हृदय बिल्कुल साफ हो जाए। किसी के प्रति बुरी भावना नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी, किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखनी, लेकिन कर्तव्य को निभाना है। तो बात चल रही है परिग्रह की। परिग्रह कितना बढ़ा लिया। कहते परिग्रह भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जिसके कारण से खुशी होती है, एक परिग्रह होता है जिसके कारण से तनाव बढ़ता है। तनाव का घर तो है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, बहुआ भी हैं। वो कैसा है भला? परसों नाटक दिखाया था ना, याद है? भूल गए? कहते हमारे जो याद रखते तो हम दरी पर बैठते वाला, फिर तो हम भी आपके साथ फट्टे पर बैठे होते। बस हमारा काम है सुनना और भूल जाना। ये आपका सौभाग्य है। किसका सौभाग्य वाला? संतों का। आप जब भी सुनाते हैं हम कहते ऐसा किसी ने सुनाया ही नहीं, ऐसा तो हमने पहली बार सुना। कहते पहले आप कितना सुनने के लिए आए? जहां सुनाया तो बहुत कुछ जाता है, जा तो आते नहीं। जे आगे हैं तो याद नहीं रहता। जब याद नहीं रहेगा तो फिर हर बार क्या लगेगा? और संतों को जब कहा जाता हमारे आपने सारा नया सुनाया, तो संत भी खुश हो जाते हैं, गृहस्थी तो खुश है ही। तो कहा देखो वो परिग्रह जो परिवार का पहला रूप था, सारे ही क्या है? धर्म ग्रंथों में दो शब्द आते हैं, एक होते गुरुमुख, एक होते मनमुख। गुरुमुख तो कोई भाग्यशाली होता है, मनमुख तो हर घर हर जगह मिल जाएंगे। मनमुख कौन है? जो अपने मन के अनुसार चलने वाला, जो इच्छा पैदा हुई उसके अनुसार चलने वाला, उसको पूरा करने वाला। और गुरुमुख कौन है? गुरुओं के अनुसार चलने वाला, भगवान के अनुसार चलने वाला। कहते मन करता है या नहीं करता है ये बात अलग है। कहते ये काम करना है, क्यों? मन तो नहीं करता, लेकिन गुरुओं का आदेश है, भगवान का संदेश है, इसलिए करना है। मन करे चाहे ना करे। कहते भगवान के अनुसार चलने वाला, गुरुओं के अनुसार चलने वाला, उसका परिणाम अंतिम अच्छा होगा। चाहे पहले उसको कितनी कठिनाइयां सहनी पड़े, उसका परिणाम अच्छा होगा। और जो मन के अनुसार चलने वाला है, चाहे वह कितना फल फूल दे, आखिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम उसका क्या होगा? परिणाम भयानक होगा, दुखदायी होगा। क्योंकि मन ये तो स्थिर नहीं है। कभी मन में कुछ इच्छा पैदा होती है, कभी कुछ ऐसा, जिसको देखा बस मेरे भी ऐसा होना चाहिए, मेरे भी ऐसा होना चाहिए। कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, वह चल रहा है। आखिर वो क्या होगा? फंसा रहेगा दुनिया में। तो कहा एक परिग्रह तो ऐसा है। कहते बाल बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन कहना कोई नहीं मानता। एक है तो बाल बच्चे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बड़े आज्ञाकारी। हमारे कहने की देर है, लेकिन हमारा कहना पूरा होने में देर नहीं लगती। कहते पहला परिग्रह किसके कारण से मिलता है और दूसरा परिग्रह किसके कारण से मिलता है?
एक परिग्रह पुण्य के कारण से मिलता है, एक पाप के कारण से मिलता है। क्योंकि जिनका हमने छीना है, खाया है, पिया है, और वो बदला लेने के लिए कोई घरवाली का रूप लेके आ जाएगा, कोई घरवाले का रूप लेके आ जाएगा, कोई बच्चे बेटे का रूप लेके आ जाएगा, कोई बेटी का रूप लेके आ जाएगा, कोई बहू का रूप लेके आ जाएगा, कोई पोतों का रूप लेके आ जाएगा, पोतियों का रूप, कोई रिश्तेदारों का रूप लेके आ जाएगा। क्यों? उसने लेना है, अब वो सोचता है एक तो विदा होता नहीं, दूसरा और आ गया। हर समय दिमाग उसका बोझ से लदा रहेगा। और एक ऐसा, चाहे परिवार छोटा सा है लेकिन सारा सुखदायी है, तो ऐसा किसके कारण से? पुण्य के कारण से। क्योंकि उसने दुनिया में बांटा है, दुनिया को बांटा है। जब बांटा है, जिनको दिया है, तो वह देने के लिए क्या हो रहे हैं? देने के लिए कोई पत्नी का रूप, कोई घर वाले का रूप, कोई बेटे का रूप, कोई बेटी का रूप, कोई बहू का रूप, कोई पोते का रूप, कोई रिश्तेदार का रूप। आके कहते हैं कोई तकलीफ हो हमें बताना, आपका समाचार पहुंचने में तो देर लगेगी लेकिन हमारे आने में देर नहीं लगेगी। ऐसा कब होता है? यदि हमने ऐसा बन के दूसरों के प्रति ऐसा बन के सेवा की होगी, यदि ऐसे सेवा की है तो हमारी भी सेवा होगी। और ये सेवा कराई है तो फिर क्या होगा? फिर सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि बदला तो देना पड़ेगा। तो कहा इस परिग्रह को के अंदर फंस करके कितने तो अपने पाप कर्म ही बांधते हैं, कितने लोग इसका सदुपयोग करके ऊर्ध्वगामी भी बनते हैं। तो इनको जानना, और कहते जहर को अमृत बनाना और अमर बनना। तो ये 18 पापों में 5वां, अब इसके आगे 6ठा आएगा, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो